युवा वर्ग हमेशा गलत नहीं होता। युवा वर्ग की विवशता को समझना भी आवश्यक है। जब वो सो करके उठता है, उसे पता चलता है कि जो फॉर्म उसे भरना है उसकी कीमत 2.5 गुना हो गई है, 2 गुने से ज़्यादा हो गई है। आक्रोशित होना स्वाभाविक है। एक एक पैसे की व्यवस्था करना उसके लिए मुश्किल है। बहुत मुश्किल से विद्यार्थी जिस तरह से लंबी लंबी दूरियां तय करके और परीक्षा पास कर पाते हैं, और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो उस परीक्षा में तो पेपर लीक हो गया था और पेपर निरस्त हो गया है। इस तरह से इस लीकेज की व्यवस्था ने तमाम परीक्षाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह टांगा। साथ साथ विद्यार्थियों ने जिस परेशानी से उसके लिए पूंजी जुटा करके उस परीक्षा को दिया, श्रम किया, शहर में आकर के रहे, वो सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में नीति नियंताओं की यह भी तो आवश्यकता है कि वो इस पर विशेष ध्यान दें। और जो युवा वर्ग कहीं भी किसी भी तरह की परीक्षा से जुड़ रहा है, वो अनायास ही नहीं जुड़ रहा। आज से पहले की स्थितियां भिन्न थी और आज ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर युवा वर्ग बहुत मेहनत कर रहा है। अगर युवाओं में से कुछ भटके हुए हैं, आप दंडित कीजिए, लेकिन जो लोग बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद परीक्षाएं दे रहे हैं, कम से कम उसमें लीकेज की व्यवस्था खत्म कीजिए। कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसका प्रश्न पत्र नियमित समय पर हो और नियमित समय पर सिलेक्शन हो। सिलेक्शन के बाद वे अपने सपने को पूरा कर सके। एक लंबी यात्रा करने के बाद, एक दीर्घ यात्रा के बाद, बहुत सारी परेशानियां उठाने के बाद भी जब हमारा युवा उसी स्थान पर अपने आप को पाता है, बेरोजगार पाता है, कार्य करने की इच्छा रखते हुए भी और कार्य करने की पूरी तैयारी करते हुए भी, तो बड़ा सहज है कि वह आक्रोशित हो जाए। इन युवाओं वर्ग की व्यवस्था को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम जमीनी हकीकत को समझें। ज़्यादातर युवा कृषक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर कोई निश्चितता नहीं है, कब बाढ़ आ जाएगी, कब पानी ज़्यादा बरस जाएगा, कब सूखा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जैसे तैसे वह अपनी परीक्षा की तैयारियां गांव से बाहर निकल करके शहर में आकर के करता है और उसके बाद भी किसी परीक्षा परिणाम पर प्राप्त नहीं पहुंच पाता, तो ऐसी स्थिति में आक्रोश का होना स्वाभाविक है। आवश्यकता इस बात की है कि जहां इनकी पढ़ाई की उचित व्यवस्था हो, इनकी ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ष न छीने जाएं, तो निश्चित रूप से युवा देश की प्रगति में योगदान करेगा। आज आवश्यकता है युवा मन को समझने की, उनके साथ चलने की और उनका साथ देने की। अगर हमारे नीति नियंता यह कर पाए तो निश्चित रूप से भारतवर्ष का उत्कर्ष होगा। धन्यवाद।